अब हम आपके पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। सुरक्षित अर्थात सही सलामत। भगदड़ अर्थात इधर उधर भागना। दंग, दंग अर्थात हैरान। दमकल आग बुझाने का यंत्र। बहादुरी, बहादुरी का अर्थ होता है वीरता। मगन, लीन। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, रीपा कहाँ की रहने वाली थी? रीपा त्रिपुरा में एक छोटे से गांव में रहती थी। रीपा को पुरस्कार किसने दिया? तो गणतंत्र दिवस के दिन रीपा को पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिया। अगला प्रश्न करेंगे, दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो देखिए, जब हमारा वाक्य पूरा होता है तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, और जब हमारे वाक्यों में कुछ पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाए, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। पहला प्रश्न है, उसकी दादी सो रही थी। तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। आग काफ़ी फैल गई थी। पूर्ण विराम। रीपा ने क्या किया? देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। बहादुरी के लिए रीपा को क्या मिला? यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। रीपा ने अपने भाई को बचाया। यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला प्रश्न हल करेंगे। सही संज्ञा छांटकर खाली जगह भरिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर बॉक्स में कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से छांटकर हमें खाली जगह में भरना है। जैसे 7 साल की, यहाँ पर हम रीपा लिखेंगे। यहाँ रीपा नाम की एक लड़की थी। रीपा त्रिपुरा में रहती थी। रीपा अपने भाई ईशान के साथ खेल रही थी। उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रही थीं। दमकल कर्मचारी ने आग पर काबू पा लिया। तो इस तरह से हम यहाँ विकल्प में दिए गए शब्दों को छांटकर खाली जगह में भरकर वाक्यों को पूरा करेंगे। अब आते हैं हमारी कुछ गतिविधि पर। यह होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है। देखिए, यहाँ पर किस तरह से करना है। आपने चेस बोर्ड देखा होगा, शतरंज का, जिस पे आप खेलते हैं उसे शतरंज का बोर्ड बोलते हैं। ये सभी में आपको जितने भी सफ़ेद खाने दिख रहे हैं, आपको एक खाना इस तरह से, जैसे उदाहरण में दिया गया है काला, उसके बाद इस तरह से क्रॉस में अगर आप करेंगे तो भी आएगा, या फिर एक खाना छोड़ के दूसरा खाना, ऐसे ये पूरा काला, ऐसे एक सफ़ेद एक काला, एक सफ़ेद एक काला करते जाएंगे। दूसरी लाइन में फिर देखिए, पहला हम सफ़ेद छोड़ेंगे और यहाँ काला करेंगे, फिर एक सफ़ेद छोड़ेंगे, फिर एक काला रंग करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम वापस से इस तरफ काला करेंगे और एक छोड़ेंगे। इस तरह से पूरे बोर्ड में आपको रंग भरना है, और फिर अंत में गिनकर लिखना है सफ़ेद खाने कितने हैं और काले खाने कितने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ बहादुर रीपा। यह एक कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। तो आप सबको भी सीख लेनी चाहिए कि रीपा ने जिस तरह से बहादुरी से मुसीबत का सामना किया, तो आप सबको भी डरना नहीं चाहिए। मुसीबत से लड़ने के लिए हिम्मत और समझदारी रखनी चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।